क्या आप भी इस तरह का किड्स जैकेट बनाना चाहते हैं? हेलो व्यूअर्स, दिस इज रश्मि। आज मैं आपको 3 to 4 ईयर किड्स जैकेट बनाना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉटन सिल्क फैब्रिक को लिया है। इसे मैंने 2 पीसेस में लिया है। इसकी लेंथ मैंने 15 इंचज और विड्थ मैंने 10 इंचज रखी है। इसके बाद हम इस पे बैक वाले पार्ट को भी इस तरह से रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हम 2 इंचज एक्स्ट्रा लेंगे। और मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इसे 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। इसके बाद हमें इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे शोल्डर 5 इंचेस ली है। मैंने यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग 4.5 इंचेस पे की है। अब हम यहाँ पे गले की मार्किंग करेंगे। गले की मार्किंग मैंने बैक साइड के लिए 1 इंच इसकी लेंथ और विड्थ मैंने 2 इंचेस ली है। अब हम यहाँ पे सभी मार्किंग को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग 8 इंच पे की है और नीचे की तरफ वेस्ट की मार्किंग मैंने 8.5 इंच पे की है। इसके बाद हमें इन दोनों मार्किंग को आपस में इस तरह से शेप देते हुए मिला लेना है। इसके बाद हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर डाउन का मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन का मार्किंग किया है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम गले का शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग पूरी करने के बाद हमारे बैक पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट के गले का शेप देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे गले की डीप मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 इंचेस इसकी डीप और विड्थ भी मैंने 2 इंचेस ही रखी है। अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे और हमारा बचा हुआ जो पार्ट है हम उसे भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। इसकी लेंथ मैंने 11 इंचेस रखी है। ऊपर से हमें इसे 2.5 इंच पे एक निशान बनाना है और सीधी लाइन बना लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मोड़ी का निशान लगाएंगे। मोड़ी का निशान हम 5 इंच पे लगाएंगे। ऊपर से हमें 1 इंच पे इसे निशान लगाना है इस तरह से, और फिर हमें साइड से 2 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से हमें बाजू का शेप दे देना है। और हमें नीचे की तरफ भी लाइन, सीधी लाइन बना लेनी है और उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। बाजू की कटिंग के बाद हमें यहाँ पे अस्तर की कटिंग करनी है। मैंने यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा है और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करेंगे। हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है और इस तरह से हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद मैंने आगे की वीडियो में एक टिप्स बताया है जो आपकी स्टिचिंग प्रोसेस को और भी परफेक्ट बनाता है और आपकी स्टिचिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और बैक पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है तो हम इसे इस तरह से कॉर्नर निकालते हुए दोनों कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे। कपड़े को इस तरह से हम रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे एक शोल्डर को दूसरे शोल्डर के अस्तर के अंदर से घुसाते हुए इस तरह से हम पलट लेंगे और दोनों को मिलाते हुए हमें स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद हमें कपड़े को पलट लेना है और आप देखेंगे कि हमारी शोल्डर अटैच हो चुकी है और अंदर की तरफ कोई भी मार्जिन नहीं है। और यही वो हमारी टिप्स थी, तो आप इसे जरूर से ट्राई करें। इसके बाद हम यहाँ पे बाजू को अटैच करेंगे। बाजू को अटैच हम इस तरह से शोल्डर से मिलाते हुए हमें बाजू को अटैच कर लेना है। मैंने यहाँ पे दोनों बाजुओं को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे कॉलर अटैच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से 2 इंच पे निशान जहाँ लगाए थे वहां से मेजरिंग टेप को रखेंगे और इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। मेरा यहाँ पे मेजरमेंट 7 इंच आया है तो हम यहाँ पे उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए कपड़े को कट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दोनों तरफ स्टिच लगा लेंगे और कपड़े को पलट लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से कपड़े पे रखते हुए हमें कॉलर को अटैच कर लेना है। जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ ध्यान से देखिए और इसी तरह से अटैच कर लीजिए। बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमें कॉलर को अटैच करना है। और ये देखिए, ये मैंने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे साइड की स्टिचिंग लगाएंगे। साइड की स्टिचिंग हमें ध्यान से लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे डार्ट की
मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन साइड से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कपड़े को इस तरह से पकड़कर हमें दोनों तरफ डाट लगा लेनी है। और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ डाट लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिनिशिंग की स्टिचिंग लगा लेंगे। जब तक मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और ये हमारी जैकेट बनकर तैयार हो चुकी है, तो कैसा लगा ये हमारा आइडिया आप भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।